हेलो लिसनर्स, वेलकम टू द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम हैं आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट, जिसपे हम अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी स्टोरीज, अपनी मिस्टेक्स आपसे शेयर करेंगे विद द होप कि आप वो सेम गलतियां ना करें जो हमने की। आज का डिस्कशन चालू करने से पहले सागर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी आप पढ़ क्या रहे? थैंक्स फॉर आस्किंग मी दैट। मैं एक्चुअली बहुत से लोगों को ये बता चुका हूँ कि राइट नाउ आई एम रीडिंग हैरी पॉटर फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने इसके पहले कभी हैरी पॉटर नहीं पढ़ी एंड आई रियली लव द मूवीज़ जो मैंने पहले देखी थी, और मैंने सोचा कि देखते हैं कि इसकी बुक्स किस तरह की हैं, एंड राइट नाउ आई एम रीडिंग दैट। रीड करने में वर्सेस मूवी देखने में क्या डिफरेंस आ जाता है? नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी के कौन सा बेटर है, बट एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंस आता है? वेल, हैरी पॉटर के केस में तो ये है कि बिकॉज द स्टोरीज आर सो लार्ज, तो आप देख पाते हो कि मूवीज़ में किन किन चीज़ों को पिक किया गया है जस्ट टू शो इन द मूवी, एंड सम थिंग्स जो बुक में है वो मूवी में है ही नहीं। दिस इज़ वन। सेकेंड चीज़ जो मैंने नोटिस की इज़ कि किसी चीज़ को कितना ब्यूटीफुली बुक में डिस्क्राइब किया गया होता है और उसी को फिर मूवी में दिखाना कितना आसान हो जाता है जस्ट बेस्ड ऑन दैट डिस्क्रिप्शन। सो आई थिंक जब आप बुक वर्जन किसी भी चीज़ का पढ़ रहे हो तो यू आर एबल टू गो डीपर इन टू दैट वर्ल्ड जो वो बुक डिस्क्राइब कर रही है। मुझे लगता है उसका एक रीज़न ये भी है कि अब आपकी इमेजिनेशन उस वर्ल्ड को क्रिएट कर रही है। दैट्स राइट। सो आपके इंटरप्रिटेशंस अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से भी थोड़ा सा उसको शेप करते होंगे। या ये भी हो जाता है कि बिकॉज आई हैव वॉच द मूवीज पहले, तो उस चक्कर में क्या हो रहा है कि जब मैं रीड कर रहा हूँ तो अभी भी हैरी, हरमाइनी और रॉन मेरे लिए वही तीन एक्टर्स हैं जो एक्चुअली मूवी में हैं। एंड वेन एवर सम न्यू पार्ट कम्स इन जो मूवी में नहीं था, तो मैं थोड़ा सोचने लग जाता हूँ कुछ देर के लिए कि ये मूवी में था, होता है या नहीं होता है, एंड सो ऑन। पर उस इनिशियल रेजिस्टेंस के बाद पढ़ने में बहुत मजा आता है। मेरे लिए तो ये याद कर पाना कि उन मूवीज़ में हुआ क्या था, एक बेसिक प्लॉट लाइन आपको पता है, बट मुझे इंडिविजुअल मूवीज़ में क्या एग्जैक्टली हुआ था वो याद भी नहीं है। आपके लिए वो याद रख पाना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको एक्चुअली मूवीज़ इतनी डिटेल में याद भी है। शायद मैंने बहुत ज़्यादा बार देखी है इसलिए। हाँ, हो सकता है। ये कई बार सजेस्ट भी किया जाता है कि आप एक ही तरह की नॉलेज या इन्फॉर्मेशन को अलग अलग मीडियम से ग्रास्प करने की कोशिश करें। आप रीड कर सकते हैं, आप उसके बारे में सुन सकते हैं, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं लोगों से। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका आउटलुक बड़ा चेंज होता है, एंड ऑल्सो लर्निंग के फॉर्म में भी बड़ा हेल्प करता है। इसे ब्रूट फोर्स लर्निंग कहा जाता है। तो अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर आप उसी चीज़ के बारे में अलग अलग मीडियम पे पढ़ेंगे, आप बुक में पढ़ रहे हैं, फिर आप ब्लॉग पढ़ते हैं, आप फिर किसी से बात करते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक के बारे में बहुत डिफरेंट तरीके की होती है। और हर इंसान या हर मीडियम आपको कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन दे जाता है जो आपके आउटलुक को शेप करती है। एक बहुत ही अच्छा तरीका है सभी लिसनर्स के लिए कुछ भी नया चालू करने के लिए कि आप जो चीज़ कर चुके हैं, जो चीज़ आपको ऑलरेडी आती है, उस पर एक नया पर्सपेक्टिव लें और इसे एक नए तरीके से अप्रोच करें। मेरा रीज़न भी ये था इसको स्टार्ट करने का, हैरी पॉटर की बुक्स पढ़ने का, वॉज कि मेरे को क्योंकि मूवीज़ बहुत पसंद थी, आई वॉज रियली क्यूरियस कि इसको डिस्क्राइब कैसे किया गया होगा, जस्ट टू सी कि किस तरह से राइटर ने इसको डिस्क्राइब किया होगा बुक में। एंड अनदर थिंग, अनदर चैलेंज फॉर मी वॉज कि मैं फिक्शन जनरली पढ़ता नहीं हूँ। मैं सेल्फ हेल्प, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी फॉर दैट मैटर, इवन फिजिक्स की बुक्स पढ़ जाता हूँ, पर मैं फिक्शन पढ़ने की कोशिश भी नहीं करता कभी। आप उसमें हिस्ट्री भूल गए और थियोलॉजी भी भूल गए शायद। राइट। सो दोज आर टॉपिक्स आई यूजुअली रीड अबाउट। और फिक्शन पढ़ना मेरे लिए हमेशा मुश्किल रहा है क्योंकि मुझ में ना कहानी को पूरी पढ़ने का पेशेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कहानी पता है। तो आई यूज हैरी पॉटर एज माई टेस्ट केस कि एक बार में 7 फिक्शन बुक्स भी पढ़ने में आ जाएंगी और पता भी चलेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, एंड सो ऑन। एंड दिस इज अ रियली ग्रेट पॉइंट अबाउट लर्निंग। यू डोंट हैव टू मग अप समथिंग दैट यू आर स्टडिंग राइट नाउ। कई बार होता है कि हम एक बुक उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि उसमें से सब कुछ पढ़ लें और सब कुछ याद कर लें, पर ज़रूरी नहीं है। द सिंपल मंत्रा जो हम बचपन में फॉलो करते थे कि रेपिटेशन मेक्स इट ईजियर टू लर्न। अब स्कूल में तो हमारे पास बुक्स रहती थी, एग्जाम्स रहते थे, पर बड़े होके वो रेपिटेशन अलग अलग फॉर्म्स में अगर होता है तो एक यूट्यूब वीडियो से, एक बुक से, आर्टिकल से, पॉडकास्ट या सो ऑन, तो आपको वो चीज़ और ज़्यादा याद हो जाती है। सो दैट्स अ ग्रेट टिप ऑन लर्निंग एज वेल। सो अब हम अपने आज के डिस्कशन पे मूव करते हैं। आज हम हैबिट्स पे बात करने वाले हैं। हैबिट्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है किसी भी पर्सन की सक्सेस में या उसके फेलियर में। पॉजिटिव हैबिट्स आपको बहुत आगे तक लेके जा सकती हैं और आपको वो सब कुछ दिला सकती हैं जो आप चाहते हैं, और नेगेटिव हैबिट्स आपको ड्रेन कर सकती हैं और बहुत गलत रास्ते पे ले जा सकती हैं। एंड द रीज़न वी आर पिकिंग दिस टॉपिक अप इज़ क्योंकि ये अगेन एक ऐसी चीज़ है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते ही हैं। हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हैबिट्स हमारे ये ऐसे होते हैं जो बार बार एक पैटर्न में हम रिपीट करते जाते हैं। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, ब्रशिंग योर माउथ इन द मॉर्निंग। तो जब हम सुबह ब्रश करते हैं तो ये एक इतना अनकॉन्शियस हैबिट है कि वो कब बन गया और कब स्टार्ट हो गया हमें मालूम ही नहीं चलता। एंड दिस इज जस्ट वन हैबिट। ऐसे बहुत सारे हैबिट हैं सुबह से लेकर रात तक
जो हम हर जगह करते जाते हैं बिना सोचे कि हम क्या कर रहे हैं, एंड येट दोज हैबिट्स आर कॉन्स्टेंटली शेपिंग आवर लाइफ एवरी डे। जब पॉजिटिव चेंज लाने की लाइफ में बात होती है तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि मोटिवेशन बड़ा मिसिंग हो जाता है। एंड मोटिवेशन इज़ लाइक बात, सो आपको रोज़ उसको रिफिल करना पड़ता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं मोटिवेशन से जिम चला जाऊंगा, तो आपको रोज़ उतना ही मोटिवेशन चाहिए उठ के ड्रेसअप करके जिम पहुंचने में और फिर वर्कआउट करने में, एंड वो रोज़ रिफिल करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड वहीं पे हैबिट्स की सबसे बड़ी पावर आती है कि वो मोटिवेशन को रिप्लेस कर देती है ऑटोमेटिक नेचर से। सो नाउ आप मोटिवेशन पे काउंट नहीं कर रहे हैं, यू आर दैट पर्सन, यू ओन दैट आइडेंटिटी एंड नाउ यू आर एक्टिंग। सो एक्ट करना बड़ा आसान हो जाता है और हैबिट्स की पावर भी उसी चीज़ से आती है। इस एपिसोड में व्हेन वी टॉक अबाउट हैबिट्स, हम सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंसेस और स्टोरीज शेयर कर रहे हैं उन हैबिट्स को लेके जो हमने अपने लिए बिल्ड किए हैं, विद द होप कि सेम टेक्निक्स को यूज करके आप भी अपने पॉजिटिव हैबिट्स बिल्ड कर पाएंगे। ऑफ कोर्स जो पॉजिटिव हैबिट्स हम यूज कर रहे हैं या हम बिल्ड कर रहे हैं, दे वुड बी डिफरेंट फॉर यू, क्योंकि आपके गोल्स अलग होंगे। तो जैसा हम कई एपिसोड्स में ये बात करते हैं कि यू हैव टू नो व्हाट गोल यू आर वर्किंग टूवर्ड्स, और उसके बेसिस पे आपको पता पड़ेगा कि आपको कौन से पॉजिटिव हैबिट्स पहले बिल्ड करने, कौन से पॉजिटिव हैबिट्स थोड़े बाद में बिल्ड करने, कौन से नेगेटिव हैबिट्स आपको सबसे पहले हटाने हैं, एंड सो ऑन। बिफोर वी जंप इन के हैबिट्स बिल्ड कैसे करने या बैड हैबिट्स ब्रेक कैसे करने, एक और चीज़ ये समझ लेना क्लैरिटी के साथ कि हैबिट्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती हैं। उसका सिंपल तरीका ये है समझने का कि अगर आपको एक बुक लिखनी है तो वो एक बहुत ही बड़ा टास्क लगता है। उसमें आपको रिसर्च करनी है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्रिंटिंग कहाँ होगी, आपको लिखना है, आपको बात करनी है, आपको इंटरव्यूज़ लेने हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जब आप इतना सब कुछ देखते हैं तो बहुत से लोग सोचते हैं कि हम बुक लिखेंगे, और मैं और सागर प्रोसेस में भी है बुक लिखने के, तो हमें पता चलता है कि आप बहुत बॉगल डाउन हो जाते हैं, आप घबरा जाते हैं। बट अगर आप उसको छोटे पैटर्न में बांट दें कि आपको रोज़ सिर्फ एक पन्ना लिखना है और उसी चीज़ की हैबिट बिल्ड कर लें, तो आप 365 डेज़ में देखेंगे कि आपने 365 पेजेस लिख दी हैं, और अब आप उनमें से कुछ कट शॉर्ट करके भी एक बुक निकाल सकते हैं। या फॉर दैट मैटर अगर आपको वेट लॉस करना है, तो आप अगर 365 डेज तक कंटिन्यूस रनिंग की हैबिट में है तो वेट लॉस करना पॉसिबल हो जाता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम इस चीज़ को अप्रोच करते हैं तो हम देखते हैं कि फर्स्ट फ्यू टाइम्स में या फर्स्ट फ्यू रेपिटेशंस में कोई फ़ायदा नहीं आ रहा है, तो हम उसकी पावर मिस कर देते हैं। एंड हैबिट्स की पावर एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड के बाद ही आती है। एक पॉइंट पे जहाँ तक सब कुछ अक्यूमुलेट होता रहता है तब तक रिजल्ट्स दिखते नहीं है, बट एक जैसे ही वो मोमेंट आता है, जब वो क्रिटिकल थ्रेशोल्ड आता है, आपको रिजल्ट्स दिखना चालू हो जाते हैं। तो हैबिट्स के साथ ये समझना कि टाइम लगता है किसी चीज़ के रिजल्ट्स देखने में, बड़ा ज़रूरी हो जाता है। ये वैसे ही है जैसे अगर आपको पेड़ काटना है और आपके पास एक सिंपल एक्स है और आपके पास और कोई टूल नहीं है, तो एक सोचने का तरीका ये है कि इस एक्स से तो जाने कब ये पेड़ कटेगा, तो इसको काटते ही नहीं है। बट अगर वो पेड़ काटना यानी कि वो गोल आपके लिए ज़रूरी है, तो यू कैन टेक दैट एक्स एंड हिट इट वन टाइम एवरी डे, और सिर्फ वो एक बार मारने से ओवर टाइम वो पेड़ अपने आप ही कट जाएगा। तो दैट इज़ द पावर ऑफ हैबिट्स, इन द सेंस कि भले ही कोई पॉजिटिव हैबिट आपको बिल्ड करनी हो या कोई नेगेटिव हैबिट आपको रिमूव करनी हो, धीरे धीरे एवरी डे एफर्ट डाल के आप कोई भी चेंज अपनी लाइफ में ला सकते हैं। एंड जस्ट टू एड ऑन टू दैट कि हैबिट की पावर कितनी ज़्यादा रहती है, थिंक ऑफ अ डे जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, एनी डे विच यू फेल्ट कि आज मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, या आज मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ, या आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। एंड देखना कि उस अच्छे फील होने का कारण कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग जो उस दिन सही हुई होगी। जैसे अगर आप हमेशा टाइम के लिए फंसे रहते हैं कि आपके पास इनफ टाइम नहीं रहता और आप किसी वीकेंड पे अपने लिए ज़्यादा टाइम चाहते हैं, अगर आप संडे को लेट तक सोने की जगह जल्दी उठ जाते हैं, तो उस छोटे से एक्शन से वो पूरा संडे आपके लिए एक बहुत लंबा संडे बन जाता है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ हैबिट्स एज वेल, कि आप एक छोटी चीज़ करेंगे सही से और उसके थ्रू आपका पूरा दिन, आपकी पूरी वीक, आपका पूरा मंथ, आपका पूरा ईयर इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि एट द एंड ऑफ इट विल बी सरप्राइज कि इतनी छोटी सी चीज़ से आप इतने आगे कैसे आए। आपके एक्स वाले एग्जाम्पल से मुझे एक बड़ी अच्छी कोट था जो याद है, जो बचपन में हमें पढ़ाया जाता था। करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। मैंने शायद उसको पूरा सही नहीं बोला, बट व्हाट इट ट्रांसलेट्स इज कि एक रस्सी भी पत्थर पे निशान छोड़ जाती है और उसको काट सकती है रिपीटेड एक्शन से, और हैबिट्स वही काम करती है। सो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में हैबिट्स का बहुत बड़ा रोल है। ऑल्सो जिस तरह से पॉजिटिव हैबिट्स आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाती हैं, नेगेटिव हैबिट्स भले ही वो दिखती नहीं है पर आपको लाइफ में बहुत नीचे खींच सकती हैं। तो जब आप एक गलत मील खाते हैं या आप एक गलत चीज़ करते हैं, आप एक सिगरेट स्मोक करते हैं, तो उसका इंस्टेंट इफेक्ट नहीं दिखता है। बट जब वही गलत मील आप खाते जाते हैं खाते जाते हैं खाते जाते हैं, तो सिंगल बार खाने से वेट स्केल पे कोई अंतर नहीं आया था, या सिंगल सिगरेट पीने से आपको कोई हार्ट अटैक या कोई लंग का डिजीज़ नहीं हो गया था।
बट जब आप वही चीज़ करते जाते हैं तो अक्यूमुलेट हो जाती है एंड ओवर द ईयर्स उनका असर दिखना चालू होता है आपका हेल्थ पे भी और आपकी वेलबींग पे भी। और यही हैबिट्स की पावर है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, कि नो मैटर वॉट यू आर डूइंग, इफ़ यू रिपीट इट इनफ टाइम्स इट विल हैव सम इम्पैक्ट ऑन यू, जो उस छोटे एक दिन के हैबिट से तो नहीं दिखेगा, पर जो ओवर टाइम बहुत बड़ा इम्पैक्ट आप पे छोड़ के जाएगा। उसका समझने का एक तरीका ये भी है कि जब मुंबई से 2 प्लेन उड़ते हैं तो वो एक ही रनवे पे स्टार्ट करते हैं, और ऐसा नहीं होता कि वो स्टार्ट करते भी पूरा टर्न ले लेते हैं अपने डायरेक्शंस का। वो बस सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर अपनी डायरेक्शन चेंज करते जाते हैं, और एक प्लेन में भी टोरंटो चला जाएगा और एक प्लेन में भी मलेशिया चला जाएगा। तो जस्ट स्मॉल चेंजेस लाने से आपकी लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है कि आप कहाँ लैंड अप करने वाले हैं। सो दैट्स आवर गोल हियर, कि हम इस बात पे डिस्कस करें कि कैसे ये स्मॉल चेंजेस इन डायरेक्शन हम ला पाएं, ताकि हम जिस डायरेक्शन में सच में जाना चाहते हैं वहां पहुंच पाएं। सो लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। मुझे लगता है सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लेना कि आप कौन सी हैबिट्स बिल्ड करना चाह रहे हैं और कौन सी हैबिट्स ब्रेक करना चाह रहे हैं, बड़ा ज़रूरी है। आप एक साथ सब कुछ चालू नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके सिस्टम को ओवरबर्डन कर देता है। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लेना कि हम क्या क्या करना चाहते हैं और क्या क्या बुरी हैबिट्स हटाना चाहते हैं, और उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, सबसे ज़रूरी है। इसको करने का एक सिंपल तरीका ये है कि यू मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग जो आप अपनी लाइफ से या तो हटाना चाहते हैं या फिर जिसको आप एक पॉजिटिव मैनर में चेंज करना चाहते हैं। सो इट कुड बी समथिंग वेरी सीरियस दैट यू डू नॉट वांट टू डू, जो आपकी हेल्थ रिस्क बढ़ाता हो, एंड इट कैन बी वेरी सिंपल जो आप कर तो जाते हैं पर जिसको आप चेंज करेंगे तो आप ज़्यादा खुश रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बुक रीडिंग में अच्छा हूँ लेकिन मैं फिक्शन पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दैट्स अ वेरी स्मॉल हैबिट दैट आई एम ट्राइंग टू चेंज, एंड इट कैन बी समथिंग मेजर जैसे कि जिम जाना या वर्कआउट करना एंड सो ऑन, जो आपकी लाइफ में अभी नहीं जाने से बहुत दिक्कत कर रहा होगा और जिसको आप अब चेंज करना चाहते हैं। एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन चूज कि किस चीज़ की प्रायोरिटी आपके लिए सबसे ज़्यादा। और किसी सुनने वाले को ये लगेगा कि क्योंकि सागर ऑलरेडी बुक्स पढ़ता है, उसके लिए नॉर्मल बुक्स से शिफ्ट, सेल्फ हेल्प या हिस्ट्री की बुक्स से शिफ्ट होकर फिक्शन पढ़ना बहुत आसान सी बात होगी। बट हैबिट्स की पावर यही होती है क्योंकि वो बिहेवियर इतना ऑटोमेटिक होता है। तो जब आप फिक्शन पढ़ने जाते हैं या आप अपने पैटर्न को चेंज करने की कोशिश करते हैं, आप डिफ़ॉल्ट वही करने लग जाते हैं जो आप पहले से करते आ रहे हैं। सो आप सोचते हैं आज यार ये वाली बुक नहीं पढ़ते, आज वही पढ़ लेते हैं और कल से हम वापस इस फिक्शन पे आ जाएंगे। तो हमें उसी पावर को और उसी पैटर्न को ब्रेक करके नया पैटर्न स्टैब्लिश करना है। जस्ट टू ऐड ऑन टू दैट, मेरे पास ऑलरेडी एक रेडी लिस्ट है उन बुक्स की जो नॉन फिक्शन है, जो मैं हैरी पॉटर्स के बीच में पढ़ सकता हूँ, जस्ट टू फील नॉर्मल कि सब कुछ ठीक चल रहा है एंड आई एम स्टिल नॉट लूजिंग माई पावर टू रीड नॉन फिक्शन ऑल टुगेदर। सो द रीजन आई एम शेयरिंग दिस एग्जाम्पल इज कि नो मैटर वेयर यू आर, वॉट योर करंट हैबिट्स आर, हमें बहुत ज़्यादा ये फीलिंग रहती है टू गो बैक टू हाउ वी वर, और इसीलिए किसी भी तरह का चेंज लाना मुश्किल है। हैबिट्स मेक इट सिंपलर बाय मेकिंग दैट चेंज वेरी स्मॉल। ऑल्सो जब आप हैबिट्स बहुत बार रिपीट करते हैं तो वो आपकी बिलीफ सेट का पार्ट बन जाती है कि आप वही पर्सन हैं और आपकी आइडेंटिटी शेप करने लग जाती है। और एक बार जब कोई चीज़ आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाती है तो उसके साथ लिव करना बड़ा आसान हो जाता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट में वंस यू हैव आइडेंटिफाइड कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या हैबिट्स इनकलकेट करना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी हो जाता है ये क्लैरिटी लेके आना कि हम कब करने वाले हैं। बहुत से लोग बोलते हैं हमें जिम जाना है या हमें रीडिंग करना चालू करना है या हमें आर्टिकल्स लिखना चालू करना है, पर उनके पास कोई सेट टाइम नहीं है और कोई प्लेस नहीं है, उनके पास कोई ट्रिगर नहीं है। सो पूरा दिन निकल जाता है और आपको पता ही नहीं चलता है कि मुझे ये हैबिट करनी भी थी या मुझे ये एक्शन करना भी था। इसके लिए मैं बहुत एक सिंपल सी रेसिपी या फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, विच इज़ सिंपली व्हेन, वेयर, व्हाट एंड व्हाई। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कब करना है, कहाँ पे करना है और क्या करना है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। एंड एट द एंड आई ऐड अ व्हाई बिकॉज इट्स वेरी इजी टू फॉरगेट कि हमने कोई चीज़ शुरू क्यों की है। हमें लगता है कि हमें हमारे गोल्स याद रहेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। जब हम अपने रूटीन में बिजी हो जाते हैं तो किसी डाइट को मेंटेन करना या किसी रीडिंग के हैबिट को मेंटेन करना या किसी भी हैबिट को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वी लूज ट्रैक ऑफ द बिग पिक्चर ऑल टुगेदर व्हेन वी आर इनसाइड आवर एवरीडे लाइफ। तो इसलिए जो वाई होता है वो आपको रोज रिमाइंड करने से आपके माइंड के लिए वो काम करना ईजी हो जाता है। सो यू शुड स्टेट कि आप कोई चीज़ कब करेंगे, कहाँ करेंगे और एग्जैक्टली क्या करेंगे, तो आपको पता होगा कि आपको रोज उसी समय पे उस जगह पे वो चीज़ करनी है। रीडिंग के लिए तो मैंने सबसे अच्छी चीज़ ये करी थी कि मैं जब रोज़ ऑफिस से जाता हूँ तो मैं अपना किंडल अपनी डेस्क पे रख के चले जाता हूँ उसी पेज के साथ जहाँ से मुझे रीडिंग कंटिन्यू करनी है। सो नाउ मुझे पता है जैसे ही मैं ऑफिस में आऊँगा और मैं बैठूँगा अपनी कुर्सी पर, मुझे सबसे पहले रीडिंग करनी है।
तो इट मेक्स इट वेरी ईजी, क्योंकि मुझे पास अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है उस चीज़ से रोकने के लिए। ऑल्सो क्योंकि वो सामने पड़ा है और उसी पेज पे है, तो मुझे टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी रीडिंग की हैबिट ऑटोमेटिकली कल्टिवेट हो गई है। और अब तो ऐसा होता है कि किसी दिन किंडल अगर बैकग्राउंड में भी रहता है, तो मुझे मेरा बाय डिफ़ॉल्ट एक्शन ये होता है कि बैठ के कुर्सी पे किंडल हाथ में लेना है। तो वो इतना ऑटोमेटिक हो गया है कि अब मुझे प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं लगती उस चीज़ के लिए। सो दिस इज द पावर ऑफ वेयर, व्हेन एंड व्हाट, क्योंकि ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं वो आपने ऑलरेडी आंसर कर रखे हैं। आप ऑफिस में ही पढ़ते हैं, आपके पास सबसे पहली चीज़ वही रहती है और आपको मालूम है आपको क्या करना है, किंडल उठा के पढ़ना है। और क्योंकि ये आंसर आप पिछले दिन ही दे चुके हैं, तो एज सून एज यू रीच एंड स्टार्ट योर डे, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, इट्स जस्ट देयर। एंड दिस इज अ ग्रेट टेक्निक टू डू एनीथिंग, कि आपको जो भी करना है उसका प्रिपरेशन आप पिछले दिन कर लीजिए। इसलिए कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू गो टू द जिम इन द मॉर्निंग, तो आप अपनी चॉइस ऑफ क्लोथ्स डिले मत करो अगले सुबह के लिए, इंस्टेड आप उनको पहले ही निकाल लो, जिससे कि नेक्स्ट डे यू ऑलरेडी हैव देम रेडी एंड दैट रिमूव्स वन डिसीजन। किसी भी हैबिट को करने के लिए डिसीजंस कम करना बहुत ज़रूरी है। तो जितने डिसीजंस, जितने चॉइसेस आप अपने हैबिट में से कम कर देंगे या जिनके लिए प्रिपेयर आप पहले से कर लेंगे, उतना उस चीज़ को रोज़ करना ईजी हो जाएगा। ऑल्सो हमें लगता है कि हमें याद रहेगा कि हमें उस टाइम पे वो चीज़ करनी है, बट ऐसा होता नहीं है। हम फ्लो में भूल जाते हैं कि हमें वो चीज़ करनी है। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम उस एक्शन के क्यूज़ बहुत विजिबल और बहुत एक्सप्लिसिट रखें। तो जैसे मेरे केस में मैं किंडल बहुत सामने टेबल पे रखता था, तो मिस करना पॉसिबल नहीं। नाउ आई कुड मेक अ कॉन्शियस चॉइस कि मुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। पर जैसे ही मैंने किंडल देखा, मुझे पता है कि ये रीडिंग का टाइम है। अब मैं कॉन्शियसली उसको हटा दूँ तो वो मेरी गलती है। बट बहुत सी बार हमें पता ही नहीं चलता है कि ये टाइम रीडिंग का था या ये टाइम मेडिटेशन का था। तो जब आप कपड़े रात में पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं, तो आपके माइंड में एक सिग्नल ऑलरेडी चला गया है, कल सुबह उठते ही जिम जाना है। तो उठते ही अगर आप ग्रॉगी भी फील कर रहे हैं और सामने आप देखेंगे कि आपके कपड़े लटके हुए जिम के, तो आपको एक क्यू तो मिल गया है कि हाँ, उठ के जिम जाना है। तो दैट मेक्स द होल प्रोसेस अ लिटिल ईजियर। बेसिकली डू नॉट रिलाई ऑन योर माइंड टू रिमेंबर थिंग्स, क्योंकि वो याद रखेगा तो करेगा नहीं, और अगर याद नहीं रखेगा तो फिर तो कैसे ही करेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप माइंड पे सोचने का जो वेट होता है वो हटा दीजिए बाय प्रिपेयरिंग फॉर एवरी हैबिट दैट यू वांट टू इनकलकेट। और इसका सबसे आसान तरीका जो हम अभी शेयर कर रहे हैं कि ऐसे स्पॉट्स जो आपको रोज देखते हैं, आपका वर्क डेस्क, आपका बाथरूम मिरर, आपका बेड साइड टेबल एंड सो ऑन, वहाँ पे आप वो चीज़ें रख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू मॉइस्चराइज एवरी नाइट, तो उसको मेकअप बॉक्स में से निकालना बहुत मुश्किल है। इंस्टेड अगर वो आपके साइड टेबल पे छोटा सा रखा होगा, छोटी सी बॉटल रखी होगी, तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। एज सून एज यू गेट टू द बेड एट नाइट, दैट्स द लास्ट थिंग यू विल सी एंड दैट्स द लास्ट थिंग यू विल डू। मुझे उसमें एक और क्लबिंग का कंसेप्ट भी बहुत अच्छा लगता है, जो काफ़ी जगह पे मैं यूज़ करता हूँ। जैसे बहुत से लोगों को याद नहीं रहता है कि उनको मेडिसिन लेनी है, तो मैंने उनको एक्शन से क्लब कर दिया है। मैं हर मॉर्निंग को दूध पीता हूँ, तो एंड मोस्टली सभी को मेडिसिन दूध पीने के बाद लेनी होती है, तो मैंने अपने मेडिसिन लेना और दूध को क्लब कर दिया है। सो जैसे ही मैं दूध पीता हूँ, मैं उसके नेक्स्ट उस टास्क में मेडिसिन लेता हूँ। या मैंने अपनी कार की ड्राइविंग को पॉडकास्ट लिसनिंग से क्लब कर दिया है। तो एज सून एज आई गेट इन टू माई कार, आई स्विच ऑन दी पॉडकास्ट। तो फर्स्ट फ्यू टाइम्स के लिए आपको कॉन्शियसली ध्यान रख के उन चीज़ों को क्लब करना पड़ता है, बट वंस एक बार वो क्लबिंग हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें होती जाती हैं। तो मैं कभी अपनी मॉर्निंग की मेडिसिन मिस नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है दूध पीने के बाद नेक्स्ट थिंग ऑलरेडी करनी है, और दूध पीना ऑलरेडी मेरी हैबिट्स में इनकलकेटेड है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि शुड यू क्लब समथिंग एंड कीप इट बिफोर योर नॉर्मल हैबिट, या उसके बाद रखना चाहिए। मैंने देखा है पर्सनली कि बाद में रखना ज़्यादा आसान पड़ता है, क्योंकि जो जस्ट उसके पहले करना है वो आपके हैबिट में ऑलरेडी है, और उसको पहले करने की जल्दी एक थोड़ी रहती है। सो अगर यू वॉन्टेड टू फ्लॉस एवरी डे, तो उसको ब्रश के पहले करना मुश्किल है, पर अगर आप ऑलरेडी ब्रश करते तो उसके जस्ट बाद फ्लॉस करना आसान हो जाता है। तो इसलिए इफ़ यू आर क्लबिंग थिंग्स टुगेदर, तो आपका जो मेन हैबिट है जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसको आप पहले कीजिए, एंड राइट उसके बाद आप जो नया चीज़ ऐड ऑन करना चाहते हैं वो उस पर आप टैग ऑन कर सकते हैं। ऑल्सो इसमें आप फ्लो भी यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ क्लबिंग 2 हैबिट्स, आप मल्टीपल हैबिट्स एक के ऊपर एक स्टैक कर सकते हैं और एक पूरा स्टैक बना सकते हैं। जैसे मेरे इवनिंग स्टैक में क्या है, मैं ब्रश पहले से करता था, तो मैंने ब्रश के बाद फेस वॉश करना, फेस वॉश के बाद मॉइस्चराइजिंग करना और उसके बाद मेडिसिन लेना, इन सबको एक सिंगल फ्लो में क्लब कर दिया है। एंड इनिशियल फर्स्ट फ्यू डेज तक मैं वो फ्लो अपने मिरर पे लगा के रखता था, ताकि मुझे याद रहे ब्रश करते वक्त कि इसके बाद ये होना है। आफ्टर अ मंथ और सो मैंने वो टैग हटा दिया है, बट मेरा फ्लो इतना अच्छा बन गया है कि इसके बाद ये एक्शन होना है, इसके बाद ये एक्शन होना है, कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती रिमाइंडर्स की कि मैं मेडिसिन लूँ या मैं मॉइस्चराइज करूँ या मैं फेस वॉश करूँ। तो दैट ऑल्सो ब्रिंग्स अस टू द टॉपिक ऑफ यूजिंग अ लिस्ट। एक मैं बुक पढ़ रहा था जिसका नाम है चेकलिस्ट मैनिफेस्टो।
एंड उसमें द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट कि कैसे डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में चेकलिस्ट बहुत ज़रूरी हो जाती है। जैसे कि सर्जरी में देयर इज़ अ चेकलिस्ट जो हर चीज़ चेक करती है कि वो चीज़ें हुई हैं या नहीं, वरना पेशेंट को खतरा होगा बिफोर एंड आफ्टर द ऑपरेशन। और वो कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है कि देयर वॉज एक्चुअली एन एयर शो जिसमें एक नया मिलिट्री एयरक्राफ्ट डिस्प्ले होने वाला था, एंड द टॉप पायलट ऑफ द टाइम वॉज डूइंग द एक्चुअल डेमो फ्लाइट, और उसके बावजूद भी वो प्लेन क्रैश हो गया था। और जब उसके बारे में रिसर्च की गई कि ऐसा क्यों हुआ, तो दी कंक्लूजन वॉज कि इट वॉज टू मच प्लेन फॉर वन पर्सन टू फ्लाई, यानी कि आप एक पर्सन के एक्सपर्टीज पर रिलाई नहीं कर सकते थे, एंड यू हैड टू हैव अ चेकलिस्ट ऑफ थिंग्स जो वो चेक कर सके और उस प्लेन को उड़ा सके विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल। नाउ द कंटेक्स्ट ऑफ दैट इन आवर लाइफ इज हम याद नहीं रख सकते हमें क्या क्या करना है। इफ़ वी हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग इन आवर हेड, तो पक्का है कि हम कुछ ना कुछ भूल जाएंगे, और क्रूशियल चीज़ तो हम सबसे पहले भूल जाएंगे। सो हैविंग अ डिफरेंट लिस्ट इन एवरी एरिया जहाँ पे आप नया हैबिट कर रहे हैं, जैसे कि आपके बाथरूम मिरर पे, आपके कार पे, आपके ऑफिस डेस्क पे एंड सो ऑन, उस चेकलिस्ट से ये होता है कि यू जस्ट हैव टू चेक द चेकलिस्ट कि आपने सब किया है या नहीं, और वो सामने रहती है तो अपने आप ही हैबिट बन जाती है। ऑल्सो ये बात भी ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है कि थोड़े टाइम बाद वो चेकलिस्ट भी विजिबल होना बंद हो जाएगी। तो ये प्रोसेस अपनाना कि आप उस चेकलिस्ट को टच करते हैं, देखते हैं और कई बार मूव कर देते हैं ताकि वो विजिबल रहे, क्योंकि ह्यूमन नेचर की आदत क्या होती है कि जो चीज़ कांस्टेंट पड़ी है आप उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। सो ऐसा नहीं हो कि आपने कोई चेकलिस्ट पोस्ट की है और वो आपको दिखना ही बंद हो जाए। तो आप उसको होल्ड करें, रीड करें और फिर लगा दें। कोई भी उसमें मूवमेंट अटैच कर ले तो वो विजिबल ज़्यादा रहेगी। ऑल्सो इस क्लबिंग वाली एक्सरसाइज में आप किसी पॉजिटिव चीज़ से भी अपनी हैबिट्स को क्लब कर सकते हैं। तो जैसे नॉर्मली मैं आफ्टरनून में ये करता हूँ, हम लोगों को वर्क में एक टॉगल रिपोर्ट बनानी होती है जहाँ पे हम हमारे क्लाइंट्स को भेजते हैं कि हमने कितना काम किया और किस किस घंटे में काम किया और किस एम्प्लॉय ने कितना काम किया। वो टॉगल रिपोर्ट बनाने में 5 से 7 मिनट रोज़ लगते हैं, बट मैं और सागर उस काम को सबसे ज़्यादा हेट करते हैं अपने पूरे वर्क में। तो मैंने क्या किया, मुझे ग्रीन टी पीना बहुत पसंद है, तो मैं अपनी ग्रीन टी या वाइट टी के साथ उस हैबिट को क्लब कर लेता हूँ। तो जब मुझे वो रिपोर्ट बनानी होती है तो उससे पहले मैं पानी गर्म करने के लिए चालू कर देता हूँ, एंड मैं टॉगल रिपोर्ट कंप्लीट करता हूँ, एंड जितनी देर में पानी गर्म होता है मेरे टॉगल रिपोर्ट बन जाती है, एंड एज अ रिवॉर्ड टू माई सेल्फ मैं वो ग्रीन टी या वाइट टी लेता हूँ। That's a very nice way to kind of reinforce a good habit or remove a bad habit as well, कि जब भी आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल होते हैं तो उसका एक रिवॉर्ड आप अपने आप को दे सकते हैं। जब हम छोटे रहते हैं तो बहुत छोटी मोटी चीज़ों के लिए हमें रिवॉर्ड या शाबाशी क्लास में मिल जाया करती थी, हम कुछ भी अच्छा करते थे तो। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो कोई हमें शाबाशी देने वाला रह नहीं जाता है, और इसलिए मेरे को लगता है कि दी ओनली पर्सन जो अब आपको इस लाइफ में शाबाशी दे सकता है वो आप खुद हैं। और ये आइडिया थोड़ा सा स्टूपिड साउंड करता है, पर ये बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि आपके माइंड में ये डिस्टिंक्शन नहीं कि शाबाशी कहाँ से आ रही है, उसको सिर्फ ये पता है कि उसको कुछ अच्छा मिल रहा है कुछ करने के बाद। तो यू कैन यूज दिस रिवॉर्ड सिस्टम विथ यू। ऑफ कोर्स जैसे कि चर्चिल के लिए ये रिवॉर्ड इज अ ग्रीन टी, मेरे लिए वो रिवॉर्ड चाय होती है, और किसी और के लिए वो रिवॉर्ड कुछ और होगा, होपफुली समथिंग हेल्दी। अपार्ट फ्रॉम दैट ये समझ लेना भी कि हैबिट्स रिपीटेशन से बिल्ट होती हैं, ना कि परफेक्शन से। तो मैंने काफ़ी टाइम तक स्ट्रगल किया था मेडिटेशन की हैबिट बिल्ड करने में। सो मैंने गोल लेके चालू किया था कि मैं 10 मिनट तक मेडिटेट किया करूँगा, एंड कोई भी हैबिट बनाने में 10 मिनट निकालना बड़ा मुश्किल होता है। और क्योंकि मेडिटेशन इन इटसेल्फ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मैं करता यह था कि मैं सोचता था मैं मेडिटेट करूँगा एंड फिर छोड़ देता था, क्योंकि 10 मिनट का टाइम निकालना, उससे पहले प्री प्रिपरेशन करना बहुत हैवी लगता था। सो ये ध्यान रखना कि अगर आपको किसी चीज़ की हैबिट बिल्ड करनी है तो आप पहले परफेक्शन पे ना जाकर पहले रिपीटेशन पे ध्यान देंगे। तो देन आई कंसाइज द होल मेडिटेशन एक्सरसाइज इनटू 1 मिनट, कि मुझे सिर्फ 1 या 2 मिनट मेडिटेशन करना है, एंड मैं इस टाइम पे और इस जगह पे मेडिटेट करूँगा। जब ये तीनों फैक्टर्स आ गए थे कि मैं उसको बहुत सिंपल कर दिया था, सिर्फ 1 या 2 मिनट करना है और इस जगह पर इस टाइम पे करना है, तो वो चीज़ होने लग गई थी। तो कोई भी हैबिट बिल्ड करने में आप इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें कि रिपीटेशन इज़ द पैरामाउंट थिंग जो आपको हैबिट बिल्डिंग में हेल्प करेगा। तो अगर आप रीडिंग की हैबिट कर रहे हैं तो डोंट स्टार्ट विथ कि मुझे 25 पेजेस रीड करने हैं, क्योंकि आप पहले दिन तो कर लेंगे बट नेक्स्ट डे आप नहीं करेंगे। स्टार्ट विथ कि मुझे 2 पेजेस रीड करने हैं, पर मैं रेगुलरली 2 पेजेस रीड करूँगा। एंड वंस इट इज़ दैट सिंपल कि आप 5 मिनट में या 2 मिनट में उस हैबिट को कंप्लीट कर सकते हैं, चांसेस कि वो हैबिट बन जाएगी काफ़ी ज़्यादा है, और फिर आप उसको परफेक्शन के लेवल पे ले जा सकते हैं। एंड डेफिनेटली इसमें आपका ईगो बीच में आएगा, क्योंकि 2 पेज रीड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती है। बट इफ़ यू हैव नेवर रेड अ बुक प्रॉपरली तो ये 2 पेज आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगे। इफ़ यू कैन कीप योर सेल्फ लिमिटेड टू दोज 2 पेजेस एवरी डे, तो आप नहीं जानते कि 2 हफ्ते बाद आप कितने पेज पढ़ पाएंगे, बट यू जस्ट हैव टू हैव दैट पेशेंस।
इसमें एक रिलेटेड पॉइंट और है, जैसे कि आपने बताया कि कितनी देर के लिए कोई हैबिट हमें रोज़ करना चाहिए। उसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अगर आप पढ़ रहे हैं हैबिट्स के बारे में तो आपको मिलेगी कि कोई भी चीज़ हैबिट बनने के पहले 21 डेज लेती है। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई हैव सीन दैट दिस इज़ नॉट 100% ट्रू। डेफिनेटली कुछ सिचुएशंस में दिस इज़ गुड, पर कई सारे हैबिट्स ऐसे होते हैं, हमारे पैटर्न्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि हमें वो चीज़ 60 डेज तक करने के बाद भी उसका हैबिट नहीं बनता है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, डो नॉट फॉल फॉर वॉट यू आर रीडिंग, इनफैक्ट डो नॉट फॉल फॉर वॉट यू आर लिसनिंग एज वेल। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सपेरिमेंट विथ वॉट इन्फॉर्मेशन यू फाइंड एंड सी कि किस हैबिट पे कौन सी चीज़ आपके लिए काम करती है। हो सकता है कोई चीज़ सिर्फ 7 दिन करके आपके पास हैबिट बन जाए और किसी चीज़ में आपको 60 डेज लग जाए और फिर भी वो हैबिट ना बने। लेट इट टेक इट्स टाइम एंड जस्ट स्टिक टू द रूल्स दैट यू क्रिएटेड कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कितनी देर और क्यों करनी है। इसमें बेसिकली हैबिट फॉर्मेशन का जो पीरियड होता है उसका डिफरेंस होने का कारण भी रहता है कि रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है। सो आप अपने आप को जब तक एज ए रीडर आइडेंटिफाई नहीं करते तब तक वो हैबिट बिल्ड नहीं हुई है। तो वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए 10 दिन में आइडेंटिफिकेशन हो जाए, कुछ लोगों के लिए महीने भर में हो, कुछ लोगों के लिए 90 डेज में भी नहीं हो। या जिम के बेनिफिट्स जब तक दिखना चालू नहीं होते तो उनका पॉजिटिव रिवॉर्ड जब तक नहीं आया तो मोटिवेशन नहीं आ पाता या रीइंफोर्समेंट की इच्छा नहीं हो पाती, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो उसी में हमें ये ध्यान रखना होगा कि रिपीटेशन डेली बेसिस पे करना बड़ा ज़रूरी है। इसमें मुझे जेरी साइनफील्ड जो कॉमेडियन है उनका रूल बड़ा अच्छा लगता है। उनका सिंपल रूल है कि मैं रोज़ एक जोक लिखा करूँगा, और वो ये हैबिट आज भी फॉलो करते हैं। सो उनके पर कभी ये प्रेशर नहीं रहता है कि मैं अच्छा जोक लिखूंगा या बुरा जोक लिखूंगा। उन्होंने डिसाइड किया है कि मैं एक जोक रोज़ लिखूंगा, और क्योंकि वो चीज़ रोज़ करते हैं तो वो एक से काफ़ी ज़्यादा जोक लिख देते हैं। किसी दिन अच्छे लिख देते हैं और किसी दिन कम अच्छे लिखते हैं, पर उनके पास हमेशा एक रेडी कंटेंट रहता है शोकेस करने के लिए अपनी ऑडियंस को। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्ट्रीक, यानी Yeah. कि आप कैलेंडर पे डेज टिक ऑफ करते जाते हैं जिस पे आपने वो चीज़ की है। इसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि स्ट्रीक आप यूजुअली उन्हीं हैबिट्स के लिए कर सकते हैं जिसके लिए आप सच में केयर फॉर करते हैं। तो जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी या सबसे बड़ा चेंज जो आप लाना चाहते हैं उसके लिए स्ट्रीक करना ज़्यादा आसान है वर्सेस समथिंग जो बहुत ही छोटा है, जैसे कि लेट्स से नाइट में टूथब्रश करना फॉर एग्जाम्पल। ये इतना छोटा होता है कि इसकी स्ट्रीक बनाने में आपको कुछ खास मज़ा नहीं आता, पर अगर कोई मेजर चीज़ की आप स्ट्रीक बना पाते हैं जैसे कि वर्कआउट स्टार्ट करना, तो दैट इज़ मोर ईजियर टू बिल्ड अ स्ट्रीक फॉर। जो छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे हैबिट्स होते हैं, जैसे कि ब्रशिंग एट नाइट जो मैंने बिल्ड किया था, उसको करने का बहुत ही आसान तरीका मैंने देखा है इज़ अ फ़ोन अलार्म। तो आप एक अलार्म लगा देते हैं जो आपको याद दिलाता है कि इतने बजे आपको वो करना है, एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ चांस कि आप उसको स्नूज़ करेंगे, बहुत दिन मिस कर देंगे, पर इतनी छोटी सी चीज़ के लिए अलार्म लगाना बहुत आसान होता है। उसमें एक एडिशनल टिप ये भी है दैट आपके वेकअप अलार्म के अलावा मैक्सिमम 2 अलार्म आप लगा सकते हो। उससे ज़्यादा अलार्म्स में आपको अलार्म्स चिढ़ाने लगेंगे एंड यू विल स्टार्ट इग्नोरिंग या कंप्लीटली डिलीटिंग योर अलार्म्स। तो डू नॉट यूज़ मोर देन 2 अलार्म्स एट अ टाइम अपार्ट फ्रॉम योर वेकअप अलार्म। इनफैक्ट अगर कोई छोटी सी हैबिट है आप उसके लिए, जैसे विटामिन खाना या ऐसा कुछ, उसके लिए आप एक अलार्म लगा सकते हैं एंड यूज़ दैट। ऑल्सो मुझे लगता है अगर आप कोई बिग प्रोजेक्ट पिक कर रहे हैं, जैसे कि हो सकता है आपने ब्लॉग चालू करना है, अपना यूट्यूब कंटेंट बनाना, उसके लिए विजुअल मार्कर्स रखना भी बड़ा अच्छा रहता है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन कीप 2 जार्स, और एक जार में आप पेबल्स रख सकते हैं पूरा भर के और दूसरा जार खाली रख सकते हैं। एंड एवरी टाइम यू डू अ पर्टिकुलर एक्शन, जैसा आपने आज वीडियो शूट किया या आपने ब्लॉग लिखा, तो आप एक जार इस वाले भरे हुए जार में से निकाल कर कंप्लीटेड वाले जार में डालते जाएंगे। तो जैसे जैसे आप एक्ट करते जाएंगे आपको दिखता जाएगा कि आपका ये वाला जार खाली होता जा रहा है और दूसरा जार भरता जा रहा है। तो आपके रियल वर्ल्ड में अभी तक रिजल्ट्स आए नहीं है। आपने हो सकता है यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हो और आपने बहुत सारे वीडियोस निकाल दी हो, बट अभी तक आपकी ऑडियंस साइज बहुत ग्रो नहीं हुई है। तो एक बाहर से रिवॉर्ड आना अभी बाकी है, बट जब आप अपने एक्शंस का रिवॉर्ड विजुअल फॉर्म में देखेंगे कि ओके मैंने इतना एक्शन लिया है, तो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है जो काफ़ी हेल्प करता है वापस अगले दिन उठ के वो काम करने में। और ये दिस अगेन गोज बैक टू खुद को शाबाशी देना, क्योंकि जब तक रिजल्ट्स आएंगे अगर आप तब तक रुकेंगे तो वो चीज़ आप कर ही नहीं पाएंगे। एंड दिस इज़ अ वेरी सिंपल वे ऑफ टेलिंग योर माइंड, टेलिंग योरसेल्फ कि हाँ हमने कुछ स्टार्ट किया था और हमने आज उसको फिनिश भी किया है। इस सब प्रोसेस में एक चीज़ बड़ा ध्यान रखने की है, वो है इंटेलेक्चुअल इम्यून सिस्टम। हम सभी का एक इंटेलेक्चुअल इम्यून सिस्टम होता है जो हमारी आइडेंटिटी से रिलेट करता है। तो जब भी कोई नई आइडेंटिटी बनने की कोशिश करती है तो हमारा इंटेलेक्चुअल इम्यून सिस्टम उसको लात मार देता है। इट इज़ बेसिकली लाइक कि जब कोई बाहर की एंटीबॉडी हमारे शरीर में एंटर करने की कोशिश करती है तो हमारे शरीर का रेजिस्टेंस को थ्रो कर देता है। तो जब हम कोई नई हैबिट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं तो एक बेसिक रेजिस्टेंस आता ही आता है, पर आप जितने पॉजिटिव एक्शंस और जितने पॉजिटिव वर्ड्स से उस चीज़ को रीइंफोर्स करते रहेंगे वो आपकी बिलीव्स को उतना स्ट्रॉन्ग कर देगा और आपकी आइडेंटिटी को नए फॉर्म में शेप करता जाएगा।
सो इस चीज़ को ध्यान रखना कि जब भी आप कोई नई चीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस आएगा, और आपको पॉजिटिव वर्ड्स और एक्शन से अपनी बिलीफ को शेप करना है ताकि आपकी नई आइडेंटिटी शेप हो जाए। बड़ा ज़रूरी है। इस इम्यून सिस्टम की एक आवाज़ होती है अंदर से जो आप पे एक तरह से हंस रही होती है कि हा हा हा, वो हु डू यू थिंक यू आर, या तू अपने आप को समझता क्या है। बी केयरफुल, बी अवेयर कि ऐसा होने वाला है। नो मैटर आप कोई भी हैबिट चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप नया नया पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आपके अंदर आवाज़ यही आएगी कि तूने पहले तो कभी पढ़ा नहीं, अब क्या पढ़ेगा, अब पढ़ के क्या फ़ायदा, पर तू कभी पढ़ पाएगा नहीं, एंड सो ऑन। पर ये आवाज़ इज जस्ट प्रूफ कि आपकी आइडेंटिटी चेंज होने के प्रोसेस को स्टार्ट कर रही है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ऑफ कोर्स आपको एक हैबिट बिल्ड करने में वक्त लगेगा, पर ये आवाज़ एक तरह से आपको डरा भी सकती है, पर अगर आप इसके लिए अवेयर होंगे तो यू कैन सी इट एज अ साइन कि यू आर इन द राइट डायरेक्शन। ऑल्सो यहाँ पे मैं वापस अफर्मेशंस और इनकैंटेशंस की पावर को स्ट्रेस करूँगा कि बहुत बार एक्शंस आपको वो बिलीफ नहीं दे पाते हैं। सो यूज़ अफर्मेशंस, यूज़ इनकैंटेशंस एंड उनसे अपनी बिलीफ स्ट्रेंथन करने की कोशिश करिए। तो आप वो एक्शन ले रहे हैं रीडिंग का, वो सफिशिएंट नहीं है उस टाइम पे, क्योंकि आपकी मन की इनर वॉइस बहुत स्ट्रांग है और आपकी आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग है। तो प्रोबेबली वो अफर्मेशंस के आई एम अ रीडर या आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स आपको हेल्प करेगा वो बिलीफ शेप करने में। इसके अलावा आप खुद को एक मॉनेटरी रिवॉर्ड भी दे सकते हैं। दिस इज समथिंग आई एम एक्सपेरिमेंटिंग करेंटली विद, क्योंकि कई बार क्या होता है खुद को चॉकलेट या चाय या इस टाइप का रिवॉर्ड देने में थोड़ी तो मेहनत भी लगती है, आपको जाके वो चीज़ लेनी पड़ती है, और थोड़ा गिल्ट भी होती है क्योंकि वो चीज़ आपके दूसरे गोल से, आपके हेल्थ गोल से, आपके वर्कआउट गोल से थोड़ा कन्फ्लिक्ट भी करती है। सो समथिंग आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विथ नाउ एंड विच आई एम रियली लाइकिंग इज कि मैंने एक अलग अकाउंट बना रखा है बैंक का, जिसमें आई सेंड सम मनी एवरी टाइम आई डू समथिंग ग्रेट। तो उससे क्या होता है कि इट इज़ वेरी स्मॉल, कभी 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, पर मैंने देखा कि वो छोटा सा जो चेंज होता है, 10 रुपये की चाय की जगह 50 रुपये अकाउंट में भेजना, उससे वो रिवॉर्ड री करता है मैंने जो किया है, एंड इट गिव्स मी मोर मोटिवेशन टू डू इट इन द फ्यूचर। मोस्ट ऑफ दिस हैपन्स एट द सबकॉन्शियस लेवल। आपको कॉन्शियसली तो लगेगा कि हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, पर इंटरनली बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं जो आपको बाद में अपना इम्पैक्ट दिखाएंगे। सो दैट्स वन वे दैट यू कैन रिवॉर्ड योर सेल्फ and make it easier for you to do and pick new habits. यहाँ से हम मूव करते हैं नेगेटिव हैबिट्स पे, और कैसे हम अपनी नेगेटिव हैबिट्स को ब्रेक कर सकते हैं। बहुत ही कॉमन सेइंग है कि वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स टेक ऑल द पब्लिसिटी बट इट इज़ द टर्माइट्स दैट डू मोर डैमेज। तो छोटे छोटे एक्शन से हमारी लाइफ पे और हमारी पूरी सराउंडिंग्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है रेदर देन बड़ी चीज़ों से। सो बड़ी चीज़ें उस वक्त बहुत बड़ा इम्पैक्ट करके चली जाती हैं कि आप एक क्लास में फेल हो गए और आपको वो इम्पैक्ट बहुत बड़ा दिखता है, बट रेगुलर हैबिट्स बहुत लंबा और बड़ा डैमेज करके जाते हैं। तो उनके लिए कॉशियस रहना और बैड हैबिट्स को ब्रेक करना आइडेंटिफाई करके बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ टाइम वेल बीइंग। नेगेटिव हैबिट्स को ब्रेक करना और भी मुश्किल होता है बिकॉज दे आर यूजली ऑल्सो वेरी अडिक्टिंग, एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट एल्कोहल या फिर टॉकिंग अबाउट सिगरेट्स और एनीथिंग, बट सिंपली एनीथिंग जो आपको करेंटली अपनी लाइफ में पसंद नहीं है, इट इज़ वेरी लाइकली कि उसका रीज़न कोई ना कोई नेगेटिव हैबिट ही है। बहुत अच्छा तरीका उन चीज़ों को ब्रेक करने का ये हो सकता है कि आप ज़ोर से बोलें उन्हें। तो जैसे मुझे मीठा खाना बड़ा पसंद है और मैं मीठे को रेजिस्ट नहीं कर पाता हूँ, तो आई स्टार्टेड अ हैबिट कि जब भी मैं मीठा खाने जाता हूँ तो मैं उठाता तो हूँ मिठाई, बट खाने से पहले बस मैं स्टेटमेंट रिपीट कर लेता हूँ कि मैं मीठा खा रहा हूँ और मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, पर मैं फिर भी खा रहा हूँ, और हो सकता है उसके बाद खा लूँ। बट जस्ट वो एक क्लैरिटी रहना कि आप कोई चीज़ कर रहे हैं बट आपको कॉन्शियसली बॉदर कर देती है। उसके बाद मैंने एक नई चीज़ की जो कि पावर ऑफ इनकैंटेशंस यूज़ करना। तो जब मैं मीठा उठाता हूँ मैं पूरा स्पीकिंग आउट लाउड की एक्सरसाइज कर लेता हूँ। मैं एक चीज़ और बोलता हूँ जो कि है नथिंग टेस्ट एज गुड एज बीइंग फिट फील्स। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं वो मीठा रख देता हूँ, पर कई बार ऐसा होता है कि मैं खा भी लेता हूँ। बट अगर मेरा सक्सेस रेट 60% या 70% भी है तो मैंने काफ़ी कुछ छोड़ दिया है रेदर देन ईटिंग इट ऑल। तो वर्बली बोलना बड़ा हेल्प करता है, हमें एक कॉन्शियस मोमेंट देता है जहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम एक्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। एंड द रीज़न दिस वर्क्स एक्चुअली स्पीकिंग आउट लाउड एंड सो ऑन कि हमारे सारे हैबिट्स भले ही वो अच्छे हों या बुरे हों बिल्कुल ही ऑटोमेटिक होते हैं। दे आर कम्प्लीटली ऑन ऑटो पायलट जब तक कि हम अवेयर ना हो उनके बारे में। एंड स्पीकिंग समथिंग आउट लाउड मेक्स अस अवेयर कि अच्छा हम ये एक्चुअली कर रहे हैं, और उसमें ही हमें वो चॉइस मिल पाती है। एंड दिस चॉइस इज़ वॉट मैटर्स बिकॉज देन यू कैन चूज बिटवीन डूइंग एक्स जो आपके लिए बुरा है एंड डूइंग वाई जो आप बिल्ड करना चाहते हैं। ऑल्सो मुझे लगता है कि हैबिट्स ब्रेक करने के लिए सेल्फ कंट्रोल पे रिलाई करना कोई अच्छा तरीका नहीं है। बहुत गलत है।
सो अगर आपको मीठा पसंद है या आप सिगरेट स्मोक करते हैं तो आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे सामने मीठा रखा हुआ है और मैं नहीं खाऊंगा। सेल्फ कंट्रोल हमेशा गिव अप कर ही देता है और आप वो एक्शन ले ही लेते हैं। उसका आसान तरीका है अपने आप को ऑप्शन से अवॉइड कर लेना। तो फॉर इंस्टेंस मैंने अब कुकीज़, बिस्किट्स, स्वीट्स घर पे लाना ही बंद कर दिया है। जहाँ तक होता है मैं अवॉइड करता हूँ कि मेरी नज़र के सामने आए। घर पे अगर कोई चॉकलेट का बॉक्स आ जाता है तो आई गिव इट टू माई मॉम और माई वाइफ के इसको छुपा दो, मेरे को दिखने मत देना, क्योंकि दिख गया तो पूरा खत्म हो जाएगा। एंड ओवर द पीरियड दे हैव रियलाइज कि हो जाता है ऐसा, इसलिए हटा ही दो। सो सेल्फ कंट्रोल पे रिलाई करने से ज़्यादा ऐसा एनवायरनमेंट डिज़ाइन करना जहाँ पे हमारे पास उन हैबिट्स को एग्जीक्यूट करने का मौका ही ना हो, ज़्यादा हेल्प करता है। जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं वो पैक्स खरीदने की जगह, आप एक दिन में स्मोकिंग छोड़ नहीं सकते, बट अगर आप पैक्स खरीदने की जगह सिंगल सिगरेट बाय करेंगे और हर बार आप ये सोचेंगे कि मैं 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर वाली दुकान से जाके ही सिगरेट लूँगा जब भी मुझे पीना है, तो वो काफ़ी डिटर कर देगा आपकी स्मोकिंग को। तो लोग गलती क्या करते हैं कि पूरा पैक ऑफ सिगरेट्स अपने पास रख लेते हैं और फिर बोलते हैं कि हम सिगरेट्स पीते जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है। बट अगर आपको हैबिट है और आप सिर्फ स्टार्ट करना चाहते हैं तो जस्ट मेक अ स्मॉल शिफ्ट, आप एक सिगरेट बाय करिए हर बार। और हर बार जब आपको उतनी प्रोसेस रिपीट करनी पड़ेगी कि आपको शॉप पे जाना पड़ेगा और आपको सिगरेट लेनी पड़ेगी, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा और उस हैबिट को ब्रेक करने में बड़ा हेल्प करेगा। सिंपली अगर ऑप्शन होगा तो माइंड उस ऑप्शन को ज़रूर यूज़ करेगा। अगर आपको कोई चीज़ दिखेगी आपके सामने तो उसको यूज़ करने का, या कोई चीज़ अगर आप खाना अवॉइड करना चाहते हैं तो उसको खाने का मन आपका ज़रूर करेगा। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप अपनी विल पावर को वेस्ट ना करें। योर विल पावर कैन बी यूज टू बिल्ड योर पॉजिटिव हैबिट, और उस विल पावर का रिसोर्स आपके पास लिमिटेड है। तो आप उस विल पावर को इस पे खर्च मत कीजिए कि आप अपने आप को रोक रहे हैं कुछ चीज़ करने से। इंस्टेड वो चीज़ें हटा दीजिए ताकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आए। And then you have this reserve of willpower that you can use on things you actually want to do. अनदर थिंग जो आप कर सकते हैं वो प्री प्रिपेयर्ड रिस्पॉन्सेज रख सकते हैं अपने पास उन सिचुएशंस के जहाँ पे आप एक्ट कर जाते हैं। तो जब मैं कैफ़ीन कट करने की कोशिश कर रहा था और मैं कॉफ़ी शॉप्स में बहुत यूजुअली जाता रहता हूँ, तो आई डिसाइडेड कि मैं कॉफ़ी को अवॉइड करने के लिए एक पहले से रिस्पॉन्स प्रिपेयर करके रखूँगा कि मैं लाइम वाटर मांग लूँगा। सो वंस यू हैव दिस प्री रिस्पॉन्स लोडेड इन योर माइंड, एक्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है। क्योंकि अगर कोई चीज़ आपको पसंद है और वो आपको सामने दिख रही है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप जल्दी से एक्ट करने वाले हैं, तो आपके पास कॉन्शियसली सोचने का मौका नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग के मैं वहाँ पे कॉफ़ी शॉप में जाके सोच लूँगा कि मैं आज कैपेचिनो की जगह या एस्प्रेसो शॉट की जगह लाइम वाटर ऑर्डर करूँगा, अगर आपने पहले से अपने माइंड को ट्रेन करके रखा है उस चीज़ के लिए, तो जब भी ऑर्डर लेने वाला आएगा आपका बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स ही वही निकलता है कि मुझे लाइम वाटर चाहिए। एंड दैट हेल्प्स इन ब्रेकिंग द बैड हैबिट। इन द बिगनिंग, चाहे आप पॉजिटिव हैबिट बिल्ड कर रहे हो या नेगेटिव हैबिट हटाने की कोशिश कर रहे हो, आपको पूरे वक्त ये लगता रहेगा कि यू आर जस्ट फूलिंग योरसेल्फ, कि एक्चुअल में कोई चेंज नहीं आया है एंड आप सिर्फ खुद को उल्लू बना रहे हैं बाय मेकिंग अ चॉइस फॉर टुडे। और ये सच भी है, क्योंकि अभी कोई चेंज आया नहीं है। बहुत वक्त लगता है हमें अपने सारे पैटर्न्स तोड़ने में, और कोई भी एक साथ सारे पैटर्न्स नहीं तोड़ सकता। दिस इज़ वाई इन द बिगनिंग वी सेड कि आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप प्रायोरिटी के साथ पहले कौन सा नेगेटिव हैबिट हटाना चाहते हैं और कौन सा पॉजिटिव हैबिट बिल्ड करना चाहते हैं। दिस गिव्स यू फोकस एंड इट मेक श्योर कि आपकी विल पावर बिल्कुल फोकस होकर वहीं पे यूज़ हो रही है जहाँ पे आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ेगा। तो डू नॉट फॉल फॉर इट। बिगनिंग में आपको लगेगा कि आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और येस आप खुद को बेवकूफ़ ही बना रहे हैं, बट जैसा कि कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। तो आपको ये स्टेप्स लेने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, बिकॉज एज यू कीप टेकिंग दीज स्टेप्स इट विल बिकम ईजियर, कोई भी हैबिट हटाने में या कोई भी हैबिट पिक करने में। एंड बिफोर हम आज का हैबिट्स पे डिस्कशन बंद करें, मेरा एक बहुत ही सिंपल टिप है यूजर्स के लिए। हम सभी बोलते रहते हैं बड़े ऑफन के मोबाइल पे हाथ चला जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हमने इंस्टाग्राम खोल लिया, एंड हम सभी मोबाइल रैंडमली चेक करने की हैबिट से बड़ा परेशान रहते हैं। मैंने उसका एक बड़ा ही सिंपल तरीका निकाला था। मैं हर 3-4 दिन में अपने आइकन्स की लोकेशन शफल कर देता हूँ। तो अब आपके जो मसल मेमोरी की हैबिट है कि इंस्टाग्राम पे क्लिक कर देना है, फेसबुक पे क्लिक कर देना है, ट्विटर पे क्लिक कर देना, जब उसका आइकन चेंज हो जाता है तो वो एक बार अंगूठा ढूंढता है, और जब वो ढूंढता है तो आपको एक मोमेंट मिलता है डिसाइड करने का आप क्या करना चाहते हैं। एंड इन दैट मोमेंट आपके पास चॉइस रहती है कि आप फ्रीडम की तरफ मूव करना चाहते हैं और बेटर हैबिट्स की तरफ मूव करना चाहते हैं, या आप उसी ट्रैक में गिरना चाहते हैं। वो चॉइस ये डिटरमाइन करेगी कि आप क्या बनने वाले हैं। सो दैट एंड्स आवर डिस्कशन ऑन हैबिट्स। वी होप कि हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारे कुछ टिप्स से आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगा पॉजिटिव हैबिट्स बिल्ड करने के लिए और नेगेटिव हैबिट्स अपनी लाइफ से बाहर फेंकने के लिए। सो अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर मूव करते हैं, जो कि एक्सरसाइज ऑफ द वीक। यहाँ पे हम आपको सिंपल एक्सरसाइजेज देते हैं जो आप 5, 10 या 15 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं, एंड जिनका आपकी लाइफ पे काफ़ी मेजर इम्पैक्ट होगा। सो सागर, इस वीक की एक्सरसाइज क्या है?
इस वीक की एक्सरसाइज के लिए आई वॉन्टेड टू थिंक अबाउट थिंग्स जो आपके लाइफ पे बर्डन है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे माइंड पे पूरे टाइम एक बर्डन क्रिएट करके रखते हैं एंड हमें समझ नहीं आता कि हम इन बर्डन को क्यों कैरी कर रहे हैं। सो फॉर दिस वीक sit down for 5-10 minutes, take out a notepad and make a list of 10 things that you are ready to let go of. ऐसी 10 चीज़ें जिनसे आपका नाता एक तरह से अब ख़त्म हो चुका है और जिनको आप लेट गो करने के लिए तैयार है। जब आप ये लिस्ट बनाएंगे तो यू कैन हैव ऑन दैट लिस्ट पीपल, यू कैन हैव फीलिंग्स, यू कैन हैव मेमोरीज, यू कैन इवन हैव थिंग्स दैट यू आर इन योर होम विच यू आर रेडी टू लेट गो ऑफ। नॉर्मली होता यह है कि हम ऑब्जेक्ट्स की तरफ सबसे ज़्यादा ग्रेविटेट करते हैं और हम अपनी लिस्ट को पूरा भर देते हैं कि ऑब्जेक्ट्स ये फेंकने के लिए तैयार है, हम ये कपड़े हटाने के लिए तैयार हैं। बट ट्राई एंड फोकस ऑन पीपल, कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन पीपल है जो आपको नेगेटिवली पुल कर रहे हैं और आप अब लेट गो करने के लिए तैयार हैं। ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। ऑल्सो ट्राई एंड आइडेंटिफाई दोज फीलिंग्स जो आपको ड्रैग करती हैं। दीज कुड बी फीलिंग्स ऑफ जेलसी और हेट्रेड टुवर्ड्स सम पर्सन। तो आप आइडेंटिफाई करें उन फीलिंग्स को और आप एक बार कॉन्शियस चॉइस करें कि अब मैं तैयार हूँ इन फीलिंग्स को लेट गो करने के लिए। बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि हम कोई ट्रेजिक मेमोरीज जो हमारी लाइफ की पुरानी होती हैं उनको होल्ड ऑन करके बैठ जाते हैं और आज भी हमारे लाइफ के डिसीजंस को वही मेमोरीज शेप कर रही हैं। जैसे बहुत से लोगों के साथ कभी फ्रॉड हो जाता है और वो आज भी लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनके साथ एक बार फ्रॉड हो चुका था और वही उनकी लाइफ और उनके एक्सपीरियंस को शेप करती रहती है और उनसे उनका लाइफ का एक्सपीरियंस पॉजिटिव तो नहीं होता है पर मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव ज़रूर हो जाता है। तो ऐसी फीलिंग्स, ऐसे इमोशंस, ऐसी मेमोरीज जिन्होंने आपको सर्व करना बंद कर दिया है, आप उनको लेट गो करने के लिए तैयार है। सो रैदर दैन फोकसिंग जस्ट ऑन दी ऑब्जेक्ट्स, ट्राई एंड फोकस ऑन दीज थिंग्स एज वेल। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल इसका होता है दैट फीलिंग ऑफ सैडनेस या लोनलीनेस दैट कम्स फ्रॉम अ ब्रेकअप, जिसको हम बहुत टाइम तक होल्ड ऑन करके रखते हैं। तो उसको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। लाइक आई सेड, इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी थिंग्स, इट कैन बी मेमोरीज एंड इट कैन बी फीलिंग्स। जब आप ये लिस्ट बना रहे हैं, डू नॉट ट्राई टू थिंक अबाउट कि कैसे आप इनको लेट गो करेंगे। द गोल इज नॉट टू फाइंड आउट सम एक्शन, क्योंकि अगर हम एक्शन से इनको लेट गो कर सकते तो हम ऑलरेडी इनको लेट गो कर चुके होते। इसीलिए द ओनली गोल ऑफ द लिस्ट इज टू ब्रिंग दीज थिंग्स टू योर कॉन्शियसनेस एंड धीरे धीरे आपको पता चलेगा, ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड आउट वेज टू लेट गो ऑफ देम विद टाइम। ऑल्सो मे बी विल कम अप विद अ एपिसोड जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आप कैसे उन चीज़ों को लेट गो कर सकते हैं। वंस यू हैव दिस लिस्ट, आप उनको यूज़ करते करते देखेंगे कि जैसे जैसे आपने कॉन्शियसली उनको डिसाइफर कर लिया है कि मुझे क्या क्या लेट गो करना है, ऑटोमेटिकली ही धीरे धीरे अपने आप वो जाती हैं एंड इट क्रिएट्स मोर स्पेस इन योर माइंड एंड योर बीइंग फॉर मोर पॉजिटिव थिंग्स टू कम। एज अ फाइनल एड ऑन टू दिस एक्सरसाइज, ट्राई टू थिंक कि वाई आर यू होल्डिंग ऑन टू दोज थिंग्स। तो अगर कोई बुक है जो आपके पास अभी भी रखी है, आपने वो बुक क्यों रखी हुई है? अगर आपके पास कोई पर्सन है जिससे दोस्ती आप निभाना नहीं चाहते पर फिर भी निभा रहे हैं, तो वाई आर यू डूइंग इट? इससे आपको पता चलेगा कि आप चीज़ों से कौन सी चीज़ अभी भी डिराइव करने की कोशिश करें जो आपको मिल नहीं रही है, एंड या फिर आप उसको निकाल नहीं रहे और इसलिए आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे। सो दैट सम्स अप द डिस्कशन फॉर टुडे। हम अपने सभी लिसनर्स को अर्ज करेंगे कि हमें रेट और रिव्यू करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी सजेशंस, फीडबैक या कमेंट्स है तो आप हमें contact@thegoodtalk.in पे लिख सकते हैं। और किसी से भी ये पॉडकास्ट शेयर करने के लिए सिंपली सेंड देम टू thegoodtalk.in। दैट्स ऑल फॉर दिस वीक। वी आर योर होस्ट साइनिंग ऑफ। मैं हूँ चर्चिल और मैं हूँ सागर। सिंह। बाय बाय। बाय बाय।